हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल का नाम सनी द्विवेदी एवरीथिंग है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा वीडियो। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए मेरे वीडियो के नीचे रेड कलर का जो बॉक्स बना हुआ है उसमें सब्सक्राइब जो लिखा हुआ उसको आपको एक बार टच करना है। उसके बाद मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब होने के बाद दोबारा आपको उस सब्सक्राइब बटन को कभी भी टच नहीं करना है। उसके बगल एक घंटी का निशान होगा, घंटी के निशान को आपको टच करना है। उसमें 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें आपको ऑल को टच कर देना है। उसके बाद मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको जब जब मैं वीडियोस डालूंगा तब तक मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं आज रस के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है। भरत मुनि के रस सूत्रों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। श्रृंगार रस, रौद्र रस, वीर रस, शांत रस। तो आपको यह बता दूं कि भरत मुनि के द्वारा जो रस सूत्र थे उनमें शांत रस का उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है? शांत रस का उल्लेख नहीं है। भरत मुनि। दूसरा क्वेश्चन, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? भरत मुनि का एक शास्त्र था जिसका नाम था नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि थे। और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जो रसों की संख्या दी गई है उसमें केवल 8 रस हैं। ए ऑप्शन आपका सही होगा, 8 रस। संचारी भावों की कुल संख्या बताइए। तीसरा क्वेश्चन, संचारी भावों की कुल संख्या बताइए। संचारी भाव की कुल संख्या ए ऑप्शन 10, बी ऑप्शन 12, सी ऑप्शन 33 और डी ऑप्शन 35। तो संचारी भाव कुल 33 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 33 प्रकार के। मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में सब बता चुका हूं। चलिए आगे चलते हैं। प्रिय पति मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिध डूबी का सहारा कहाँ है। इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? अब इसको सुनने में आपको क्या लग रहा है? प्रिय पति, एक औरत अपने पति से कहती मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, मतलब वो अपने बच्चे के बारे में बात करी। दुख जलनिध डूबी का सहारा कहाँ है? दुख जलनिध डूबी का सहारा कहाँ है? जलनिध में जो डूबी मतलब मैं, उसका सहारा जो है, वो सहारा जिसको पकड़ के मैं किनारे आ जाऊं, उसका सहारा कहाँ है। इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? तो विस्मय, आश्चर्य किसी प्रकार का प्रकट नहीं हो रहा है, ठीक है। शोक, हंसी किसी प्रकार की शो नहीं हो रही। क्रोध किसी प्रकार का दिख नहीं रहा। शोक जरूर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? शोक। तो बी ऑप्शन सही होगा, शोक। पांचवा, किस रस को रसराज कहा जाता है? सभी जानते हैं, रसराज मतलब श्रृंगार रस। रसराज मतलब श्रृंगार रस। इसका ए ऑप्शन 5वें का सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी। चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वह संबल छूट गया था। अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। तो इसमें क्या होगा? इसमें कौन सा रस होगा? शांत रस, वियोग श्रृंगार, करुण रस, वात्सल्य रस। तो इसमें शांत रस कहीं दिख नहीं रहा है। वियोग श्रृंगार भी कोई प्रेयसी के बिछड़ने की बात हो नहीं रही है। हाँ, इसमें दुख की कुछ बात हो रही। मन की उत्तप्त वेदना मतलब दुख, मन ही मन में बहती थी। चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा की बात आ गई। दुर्गम पथ पर चलने का वह संबल छूट गया था। निराशा, दुख, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया। तो इसमें सीधा सीधा सी करुण रस होगा। क्या होगा?
करुण रस होगा। कुछ चीजें आप लोग अर्थ पढ़, पोयम पढ़ के भी समझ जाएंगे, कविताओं की लाइनें पढ़ के भी समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा रस है। ठीक है, आगे चलते हैं। कवि बिहारी किस रस के कवि हैं? श्रृंगार रस, शांत रस, वात्सल रस, हास रस है। तो भाई कवि बिहारी श्रृंगार रस के कवि हैं। किस रस के? श्रृंगार रस के कवि हैं। श्रृंगार इस तरह से लिखा जाता है, देखिए ये गलत है, श्रृंगार इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ये तरीका सही है। किलक, आठवां क्या है? किलक अरे मैं नेह निहारो, इन दांतों पर मोती वारो। अरे किलक अरे मैं नेह निहारो, अरे मैं नेह निहारू, इन दांतों पर मोती वारू। सीधी सी बात है, दांतों पर मोती वारू। किलक अरे मैं नेह निहारू, नैन को नेह निहारू, नेह से निहारती हूं। और जब किलक मतलब बच्चा खिलखिला के किलकता है, हंसता है, तो उसके दांत खुल जाते हैं, तो दांतों पर मोती वारू। इन पंक्तियों में ये माँ और बेटे का हो सकता है। हास्य, शांत, वीर और वात्सल्य, इसमें सीधी सी बात है, बच्चे के ऊपर बात है, तो वात्सल्य रस होगा। कौन सा रस है? वात्सल्य रस। चलिए आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे हम लोग। तुमने धनुष तोड़ा शशि शेखर का, मेरे नेत्र देखो इनकी आग में डूब जाओगे सवंश राघव। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? सीधी सी बात, आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा कि ये कौन सी लाइन है, किसने बोला था? शशि शेखर। भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? श्री राम जी ने। तो उनको गुस्सा किसको आया था? परशुराम जी को। परशुराम आए थे, उन्होंने ये एक धमकी दी थी श्री राम को। तो इसमें रौद्र रस होगा, श्रृंगार रस होगा, शांत रस होगा, वीर रस होगा। इसमें रौद्र, उनका क्रोध देखने की बात है, तो इसमें रौद्र रस है। कौन सा रस है? रौद्र रस। 10वां, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पते सोए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोए। इसमें सीधी सी बात है, न वीर का है, न रौद्र है, न वात्सल्य है। इसमें मेरे तो गिरधर गोपाल, ये सिर्फ और सिर्फ श्रृंगार रस की तरफ इशारा करता है। बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब आगे के वीडियोस में कुछ और अच्छा टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, गुड बाय।